और चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी फाइलों में मौसम गुलाबी है, आंकड़े झूठे हैं और दावे किताबी है। ये गजल अदम गोंडी की है, लेकिन मौजूदा वक्त में ये यूपी के स्वास्थ्य सिस्टम पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि राज्य सरकार ने 97,000 गांव के हर घर तक जाकर लोगों की जांच करने की मुहिम छेड़ने का दावा करके WHO की वाहवाही तो बटोर ली, लेकिन सच ये है कि गांव की गलियों तक पहुंचने से पहले ही यूपी का स्वास्थ्य सिस्टम दम तोड़ रहा है। दावे झूठे साबित हो रहे हैं। यहाँ पे कोई भी टीम नहीं आ रही है, न कोई शासन प्रशासन यहाँ पर कोई ध्यान दे रहा है। कोई समितियाँ यहाँ पर आई, सरकार पता नहीं कौन से गांव भेज रही, कहाँ भेज रही है। बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है इस टाइम। कोई मदद नहीं है गांव के लिए प्रशासन की तरफ से। सरकारी अस्पताल में जगह ही नहीं है, वहाँ जाएं कहाँ। सुना आपने, ये कोरोना से जूझते यूपी के गांवों के उन लोगों का दर्द है जो लखनऊ तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देते हैं। बाबुओं ने कागजों में गांव की गुलाबी तस्वीर दिखा दी तो सरकार ने भी मान लिया कि गांव में महामारी को मात देने की तैयारी पुख्ता है। लेकिन हकीकत है क्या, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी पहुंचे लखनऊ से 20 किलोमीटर दूर मोहनलालगंज तहसील के जबरौली गाँव और पड़ताल की तो पता चला कि वो सरकार के दावों की पोल खोलने वाला था। स्वास्थ्य विभाग दावा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के 97,000 गांवों में निगरानी समितियों को भेजकर वहां लोगों का स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया है। जिस भी व्यक्ति को संक्रमण के लक्षण नजर आते हैं उनका टेस्ट किया गया है। ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये हम राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज की तहसील में आए हुए हैं जानने के लिए। जबरौली गाँव है ये, और ग्रामीण आप देखेंगे यहाँ बैठे हुए हैं कई सारे। यहाँ भैंसों का तबेला बनाने का काम चल रहा है। सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? सुनील कुमार शर्मा। सुनील जी, क्या स्थिति है गांव की? बहुत स्थिति गड़बड़ है। कैसे? यहाँ पे कोई भी टीम नहीं आ रही है, न कोई शासन प्रशासन यहाँ पर कोई ध्यान दे रहा है। यहाँ पे न कोई दवाई मिल रही है। आदमी अगर तबीयत खराब हो जाती है तो मोहनलालगंज जाता, वहाँ कोई डॉक्टर भी लेता भी नहीं है। जहाँ बता दीजिए आप कोरोना तो कह देते वापस कर दीजिए। सरकार तो कह रही कि हम गांव-गांव में भेज रहे हैं निगरानी समितियों को जो टेस्ट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ऐसे कोई समितियां यहाँ पर आई? सरकार पता नहीं कौन से गांव भेज रही, कहाँ भेज रही है। हम लखनऊ के राजधानी से 28 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूरी पर है। जब हमारे गांव टीम नहीं आई तो हम कैसे मान लें कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा अभियान चल रहा है कि सब जगह टीकाकरण हो गया है, कुछ नहीं बाकी है। जब हम सर के नीचे है तो हमारे पास नहीं पहुँचे तो अभी तो यूपी बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ तक कैसे पहुँचेगी? ANM नर्स ये सब कुछ, ये सब कोई नहीं आता। नहीं आता। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी डॉक्टर नहीं आते हैं जिनको आना चाहिए, और बड़े बड़े दावे जरूर किए जा रहे हैं कि कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए गांव में टीमें भेजी जा रही हैं जो लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हमें होता नहीं मिला। जबरौली यूपी के आदर्श गांव में शामिल है और 2014 में यहाँ की महिलाओं का हाल जानने खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन तक आ चुके हैं, लेकिन यूपी सरकार का स्वास्थ्य महकमा यहाँ अब तक नहीं आया। इसी गांव के रहने वाले शंकर की पत्नी रजनी में भी कोरोना के लक्षण थे। रजनी को सांस लेने में तकलीफ हुई। अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि ऑक्सीजन का इंतजाम खुद करो। जब इंतजाम नहीं हुआ तो गाँव वालों ने पीपल के नीचे बैठने का देसी नुस्खा सुझाया। कहा गया कि पीपल के नीचे ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, लेकिन पीपल के नीचे बैठे बैठे ही रजनी परलोक सिधार गई। गांव में कोई डॉक्टर को बताया सरकारी चिकित्सालय में, लेकिन वहाँ पे क्या ये कह रहे थे कि पीपल के पेड़ के नीचे ले जाइए, ऑक्सीजन की वहाँ ज़्यादा मिलती है। और सर वहाँ ऑक्सीजन मिल नहीं पाए, जब ये मर गई उसके बाद ऑक्सीजन का व्यवस्था हो पाई। ये किसने कहा कि पीपल के पेड़ के नीचे बिठाइए ना? ये गाँव के पड़ोस के आदमी कहने लगे कि ऑक्सीजन देता है। गाँव के लोग बता रहे हैं। हाँ, देखिए अंधविश्वास की भी बात है यहाँ पर। ऑक्सीजन की दिक्कत हुई तो सलाह दी गई कि पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठें, क्योंकि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। तो इस तरह की भ्रांतियाँ भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मौत कैसे हुई शंकर की पत्नी की, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि जांच कराई नहीं गई। लेकिन सिम्टम्स लगभग कोरोना संक्रमण के ही थे। साथ ही साथ अचानक से उनको सांस लेने में दिक्कत हुई। अस्पताल गए तो वहाँ कहा गया कि ऑक्सीजन नहीं है, अपनी व्यवस्था करो। व्यवस्था नहीं हो पाई और आखिरकार रजनी की मौत हो गई। आदर्श गांव की ऐसी दुर्दशा सरकार के लिए किसी शर्म से कम नहीं। गांव के 10 लोगों की जान कोरोना ले चुका है, लेकिन स्वास्थ्य महकमे के पास रटी रटाई दलीलों के सिवा कुछ नहीं।
साइन सिम्टम्स बुखार अगर आ रहे हैं, जो भी पास का व्यक्ति है उसको तुरंत बताना चाहिए और आना चाहिए। टीम हमारी लगातार विजिट कर रही है। लखनऊ से चलिए ग्रेटर नोएडा के भट्टा पारसौल गांव। ये गांव 2011 में भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ आंदोलन के लिए सुर्खियों में आया था। खुद राहुल गांधी ने यहाँ का दौरा किया था, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा पसरा है और स्वास्थ्य विभाग की टीम का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है इस टाइम, और कोई कैसी भी सुनवाई नहीं है ना। फिलहाल तो शायद कोई मदद नहीं है गांव के लिए प्रशासन की तरफ से। सरकार की ओर से कोई भी कैंप नहीं लगा है यहाँ पर। पारसौल गांव के लोगों की तरह ही दर्द गौतम बुद्ध नगर के दादरी के लोगों का है, जहां 5000 की आबादी वाले अच्छेजा गांव में 7 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं और संक्रमण का खतरा अब भी बरकरार है। लेकिन लोगों का आरोप है कि यहां भी स्वास्थ्य महकमे के कदम अब तक नहीं पड़े हैं। इतना बुरा हाल है कि स्थिति बहुत खराब है। सरकारी अस्पताल में जगह ही नहीं है, वहाँ जाएं कहाँ। गांव में सब दहशत का माहौल है जी, सब अपने घर में बंद है, बहुत डरे हुए हैं पब्लिक। एबीपी न्यूज ने बुधवार को कानपुर के बिठूर इलाके के रामनगर और सोनभद्र जिले के गांवों के लोगों का दर्द दिखाया था, जिसके बाद अब जाकर स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी है। दोनों ही जिलों के गांवों में सैनिटाइजेशन और लोगों की टेस्टिंग का काम शुरू हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज की टीम को कि आज टीम आई है हमारे यहाँ, जो आज कोरोना की एंटीजन टेस्टिंग हो रही है। एबीपी न्यूज को हम साधुवाद धन्यवाद देते हैं। उनकी पहल से जो हमारे गांव में महामारी फैली हुई थी, उनकी पहल ऐसी रही कि आज हमारे गांव में एक टीम आई, सब लोगों की जांच कर रही है टीम। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर गांव का हाल एक सरीखा है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां अधिकारी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन जरूरत संक्रमण को रोकने की मुहिम को गांव के हर घर तक पहुंचाने की है, तभी कोरोना काबू में आएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।